हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन अध्याय 18 तरह तरह के घर, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। उत्तर है कि इन मकानों को बनाने में ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, लोहे के सरियों आदि का उपयोग हुआ है। प्रश्न 2, ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ कहाँ मिलती है। उत्तर है कि ये सामग्री हमारे यहाँ बाजार में बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर मिलती है। प्रश्न 3, इन मकानों की छतें किस प्रकार की हैं। उत्तर है कि इनमें से कुछ मकानों की छतें सीमेंट, कंक्रीट व लोहे के सरियों से बनी हैं, जबकि कुछ मकानों की छतें खपरेल की बनी हैं। प्रश्न 4, आपके मकान को बनाने में कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है। उत्तर है, हमारे मकान को बनाने में ईंट, पत्थर, कंक्रीट, लकड़ी, सीमेंट, लोहे के सरिया आदि का उपयोग किया गया है। प्रश्न 5, आपका मकान आपको सर्दी, गर्मी व बरसात से कैसे बचाता है। उत्तर है कि मकान की छत व दीवारें सर्दी, गर्मी व बरसात के प्रभाव को हम तक नहीं पहुंचने देती हैं। इसी कारण से सर्दी, गर्मी व बरसात में हम अपने मकान के अंदर बचे हुए रहते हैं। प्रश्न 6, आपके मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की क्या सुविधाएं हैं। उत्तर है कि हमारे मकान में शुद्ध हवा व रोशनी की व्यवस्था के लिए खिड़कियां व दरवाजे बनाए गए हैं तथा मकान के बीच में आंगन है तथा मकान के पीछे और आगे की तरफ खुली हुई जगह छोड़ी हुई है, जिससे प्रकाश व हवा आसानी से आती रहती है। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, कुछ मकानों की छतें कबेलू यानी कि खपरेल की बांस की बनी होती हैं। इन मकानों में रहने वालों को क्या सुविधा रहती है। उत्तर है, कबेलू या खपरेल और बांस की बनी हुई छतों वाले मकानों में रहने वाले लोग सर्दी, गर्मी व बरसात से आसानी से बचाव कर सकते हैं। खपरेल से बनी हुई छतें ढालू यानी कि ढलान वाली बनी होती हैं, जिन पर रेगिस्तानी इलाकों में धूल भी नहीं जमती है। प्रश्न 2, रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार मदद करती हैं। उत्तर है कि ढालू छतों पर धूल नहीं जमती है। इससे इस प्रकार के मकानों में रहने वाले लोगों को रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियों से बचाव में मदद मिलती है। प्रश्न 3, मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके क्षेत्र में मिलती है व कौन कौन सी सामग्री दूसरे क्षेत्रों से आपके यहाँ आती है। उत्तर है कि मकान बनाने के लिए ईंट, मिट्टी, बांस, खपरेल, लकड़ी आदि हमारे क्षेत्र में मिल जाते हैं, लेकिन हमें सीमेंट, कंक्रीट, लोहे की सरिया, पत्थर आदि दूसरे क्षेत्रों से मंगवाना पड़ता है। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, कुछ लोग गांव से शहर में आकर के क्यों रहते हैं। उत्तर है कि कुछ लोग गांव से शहर रोजगार की तलाश में, कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ इलाज कराने के लिए और कुछ बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए आकर के रहते हैं। प्रश्न 2, शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर है कि शहर में जमीन कम होती है तथा रहने वाले लोग अधिक होते हैं, अतः सभी को मकान उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। प्रश्न 3, शहर में जमीन की कमी का भवनों के आकार और विस्तार पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। उत्तर है कि शहर में जमीन की कमी के कारण भवनों का आकार छोटा तथा विस्तार सीमित हो जाता है। प्रश्न 4, बहुमंजिला मकान में रहने वाले लोगों को क्या सुविधा रहती होगी। उत्तर है कि बहुमंजिला मकान में एक साथ कई परिवार रहते हैं, ज़रूरत के वक्त आसानी से एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा सभी लोगों को एक साथ पानी, बिजली और सुरक्षा आदि की सुविधा सरलता से उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रश्न 5, बहुमंजिला मकान में सभी मकानों की छतें एक ही छत होती है, वे सभी एक छत का उपयोग किस प्रकार से करते होंगे। उत्तर है कि बहुमंजिला मकानों में रहने वाले सभी लोगों के लिए छत एक ही होती है, इसीलिए उत्सवों में, शादी समारोह में, त्योहारों में मिलकर के वे सभी लोग उसका उपयोग करते होंगे। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं। उत्तर है, जिनके पास खुद का घर नहीं होता सरकार उनके लिए सामूहिक घर यानी कि रैन बसेरा की व्यवस्था करती है। ऐसे घर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। पता कीजिए और बताइए। प्रश्न 1, आपके आसपास कहीं रैन बसेरा हो तो पता करो क्या लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। उत्तर है, हमारे पास में अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर रैन बसेरा है, उनमें ज़रूरत वाले लोग ठहरे हुए हैं। प्रश्न 2, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं।
उत्तर है कि वहाँ पर पीने का पानी, ओढ़ने बिछाने के लिए रजाई गद्दे, शौचालय, ताले वाली अलमारी, प्राथमिक उपचार, टेलीविज़न आदि की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। प्रश्न 3, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिसका उपयोग सभी करते हैं? उत्तर है हमारे क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, पार्क, स्कूल, जन उपयोगी भवन आदि ऐसी जगह हैं जिन्हें सभी लोग मिलकर के उपयोग में लेते हैं। देखिए और लिखिए। प्रश्न 1, यहाँ समुद्री तटीय मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हों तो क्या होगा? उत्तर है कि यदि समुद्र तटीय मकान की दीवारें मिट्टी की बनी होंगी तो वे समुद्री तूफान तथा तेज बारिश में गिर जाएंगी। प्रश्न 2, इन समुद्र तटीय मकानों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक क्यों हुआ है? उत्तर है कि समुद्र तटीय मकानों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक इसलिए हुआ है क्योंकि वह हल्की होती है तथा आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी समुद्री तूफान आदि से बचाव में सहायक होती है। प्रश्न 3, हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं, अतः मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री काम में ली जा सकती है? उत्तर है जंगलों को बचाने के लिए मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर कंक्रीट, सीमेंट, बालू, लोहे के सरिया, ईंट, पत्थर आदि सामग्री काम में ली जा सकती है। देखिए और बताइए। प्रश्न 1, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के घर की छतें ढलवा क्यों बनाई गई हैं? उत्तर है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तूफान, तेज बारिश तथा बर्फबारी के प्रभाव से बचने के लिए घरों की छतें ढलवा बनाई गई हैं। प्रश्न 2, ये मकान यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के मकान हमें सर्दी से कैसे बचाते हैं? उत्तर है कि पहाड़ी क्षेत्र के मकान लकड़ी से बने होते हैं। लकड़ी कुचालक होती है, इसीलिए इस पर गर्मी या सर्दी का प्रभाव कम पड़ता है। इसी कारण से यह सर्दी से बचाव में सहायक होते हैं। प्रश्न 3, भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्य को ढूंढो। तो देखिए तो जम्मू कश्मीर है ऊपर ही ऊपर, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया और नीचे ये तमिलनाडु है और ये केरल है। तो भारत के नक्शे में इन चारों को हमने इंगित करके लिखा है। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न 1, भूक्षेत्र यानी कि गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, समुद्र तटीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, इनमें जलवायु कैसी होती है और यहाँ पर जीवन यापन के तरीके क्या क्या हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में है सबसे पहले भूक्षेत्र में गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में जलवायु कैसी होती है? उष्ण होती है और शुष्क जलवायु होती है। और जीवन यापन के क्या तरीके हैं कि पशुपालन है और घुमक्कड़ जीवन है। ठंडा मरुस्थल, इसमें जलवायु कैसी होगी? शीत और शुष्क जलवायु है और जीवन यापन के तरीके शिकार करते हैं, पशुपालन और घुमक्कड़ जीवन। फिर समुद्र तटीय क्षेत्र। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी होती है? नम जलवायु। और यहाँ पर मुख्य क्या है जीवन यापन का तरीका? मछली पालन करते हैं और कृषि करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु, शीत और उष्ण, तो शीतोष्ण जलवायु। और यहाँ पर जीवन यापन के तरीके में है पर्यटन और पशुपालन, कृषि। जाना समझा, अब बताइए। प्रश्न 1, आपके मकान में दीवारें बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है? उत्तर है कि हमारे मकान में दीवारें बनाने में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, लोहे का सरिया, बालू आदि का उपयोग हुआ है। प्रश्न 2, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? उत्तर है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में शुद्ध हवा, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न 3, आपके आसपास के क्षेत्र में किसी को मकान बनाना है तो उसे किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए और क्यों? उत्तर है कि मकान बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता तथा उच्च स्तरीय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, अतः यहाँ मकान बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट, लोहे का सरिया आदि का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 4, अपने सपनों के घर का वर्णन कीजिए। उत्तर है कि हमारे सपनों के घर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, उसमें एक बड़ी रसोई होनी चाहिए तथा बाथरूम आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, उसमें मेरे सहित घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरा होना चाहिए। नंबर 3, एक बड़ा आंगन होना चाहिए जहां धूप तथा हवा आती हो। नंबर 4, उसमें वाहन खड़ा करने के लिए गैराज होना चाहिए। और नंबर 5, उसमें मेहमानों के बैठने के लिए एक अलग से बैठक का कमरा होना चाहिए। प्रश्न 5, अखबार में किसी बहुमंजिला मकान का विज्ञापन देखिए। इसका चित्र काट करके अपनी कॉपी में लगाइए। इसमें दी जा रही सुविधाएं अपनी कॉपी में लिखिए।
सुविधाएं, इस इमारत में वाहनों के लिए पार्किंग बनी है, ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगी है, मकान हवादार हैं, वह भूकंप रोधी हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।